तुम दूसरे के बाप को बाप क्यों कह रहे हो? राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई है। टाटा बाय बाय, देश की जनता समझ गई है। मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। क्या कहेंगे तनवीर जी, यहाँ पे जो है 21 दिन से धरना चल रहा है, फिर भी जो देश की बेटियों को जो मान सम्मान बढ़ाती है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। शर्म आ रही है मुझे इस सरकार के ऊपर, शर्म आ रही है मुझे इस सरकार के ऊपर से, इस हुकूमत के ऊपर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, देश के लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला, छल करा, ऐसा बेवकूफ़ बनाया, धर्म संकट में डाला देश को, सरकार बनाने के लिए नफरत फैलाई देश के अंदर। मगर आज उस नारे का देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये रहा। मुझे शर्म आ रही है जो सारी दुनिया में बेटियां हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, तिरंगे को लहराती है पूरी दुनिया के अंदर, तिरंगे को लहराती है पूरी दुनिया के अंदर और हमारे देश का मान बढ़ाती हैं। आज उन्हें 21वां दिन हो गया है बैठे हुए, 4 महीने में दूसरी बार आना पड़ा है उन्हें, लेकिन इस सरकार को जो नहीं रेंग रही है। कैसी सरकार है, बेटी के नाम से देश में राज कर रहे हैं बैठकर। सरकार जो है न्याय दिलाएगा या कोर्ट दिलाएगा, बताइए? न्यायालय जाना होगा इनको। अभी बचा तो सरकार रही है, कोर्ट नहीं बचा रही है। अगर सरकार उससे इस्तीफा ले ले तो पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेगी उसको। आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आपको विपक्षियों ने भेजा है क्या आपको? नहीं, मेरा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ दिल्ली का, मैं तो कोई नेता हूँ ही नहीं, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है मेरा। एफआईआर का मांग हुआ था और बीजेपी सरकार को मैंने 2 बार वोट दिया है, क्योंकि कांग्रेस से मैं सख्त नाराज था, बाकी कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मोदी जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान करेंगे, मैंने कहा मेरा भी सम्मान होगा, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है। मेरी भी बेटी है 2, हर घर में बेटी है, ये बेटी का देश है, बेटी वालों का देश है। ये कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए, अरे बहुत तगड़ी तौहीन हो रही है पूरी दुनिया में हमारी। आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी नारा दिया था मोदी जी के आने से, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने जो बोला था ये मुमकिन है ना। ये बुर्ज बिसन जो रेपिस्ट और उसके जैसे जैसे और बहुत सारे रेपिस्ट अपने नजर आ रहा है। हाँ जी, राम मंदिर उनने नहीं बनाया, तुम दूसरे के बाप को बाप क्यों कह रहे हो? राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई है। दोनों कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, ये राम मंदिर के लिए खाली धन इकट्ठा कर रहे हैं। लाओ राम के नाम पे धन, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं, उससे ये देश में नफरत फैलाते हैं। दूसरी बार तो मोदी जी ही आएंगे, हैट्रिक मारेंगे, मोदी जी फिर से 24 में आ रहे हैं। टाटा बाय बाय, देश की जनता समझ गई है। परिणाम के लिए बता देता हूँ, कर्नाटक इनाम, यूपी का इनाम, उपचुनाव पंजाब का इनाम, परिणाम सेमीफाइनल है। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है। मेरे देश की जनता बहुत समझदार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 बार हराया था, इंदिरा गांधी को 2 बार हराया था, और जाने कितने प्रधानमंत्री आए और इस देश की जनता ने उनको हटा फेंका। ये किस खेत के बतुए हैं यार? 24 में आप किसको देखना चाहते हैं? 24 में इंसाफ को, जो बेटी का मान सम्मान बड़ा करेगा वही देश पे राज करेगा। कौन है वो? अब जो अच्छा होगा परिणाम करेगी जनता, देगी चुता के। अभी क्यों जिता दिया? अभी कर्नाटक में जनता ने की जिता, मैंने तो नहीं जिता। मैंने तो 25 दिन से 21 दिन से मैं बराबर बता रहा, बल्कि 1 महीना पहले मैंने अंदर इंटरव्यू करा था, वही बता दिया था कि मोदी जी आप जाने वाले हो, कर्नाटक परिणाम मिलने वाला है तुम्हें। मिल गया यार, मानो या मत मानो, 2024 भी इनाम मिलने वाला है तुम्हें। क्यों? तुम्हारी जितने वादे 9 साल के अंदर जनता से तुमने वादे किए, सारे झूठे खोखले जुमले निकले तुम्हारे, कोई सच नहीं निकला तुम्हारा। एक सच हो तो बता दो, एक सच बता दो बीजेपी वालों, एक सच तुम्हारा। देखो क्या कह रहे हो आप? अरे तो यूपी से माफिया को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई विपक्ष को मार रहे हो तुम, माफिया को नहीं मारना तुम्हारे बस की है। माफिया तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। ये ब्रजभूषण 50 मुकदमे लेके बैठा पड़ा हुआ है, माफिया है।
5 सीटों पे उसका प्रभाव है, उसकी वजह से आप उसको पकड़ नहीं रहे हो। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो पहलवानों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका बयान आया है पुलिस के सामने कि ये बेबुनियाद है। मेरे हिसाब से ब्रिजभूषण जी, आप अपने एक बयान पे गुनाहगार हो गए हो। जो बयान आपने दिया है ना कि अगर मैं अपराधी हूँगा तो मुझे फांसी चढ़ा देना, समझ लो आपने अपना बयान कबूल कर लिया। ये बयान है तुम्हारा, कबूल हो चुका है। फांसी क्यों लगाओगे आप? अगर आप बेगुनाह होगे तो आप तो बेइज्जत बरी हो जाओगे यार। अगर आप बेगुनाह होगे तो आप बेइज्जत बरी हो जाओगे। हमारा कानून जो है ना, ये संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, उसमें कोई हिसाब नहीं है। तभी तो FIR हुआ है, तभी तो पोस्को एक्ट लगा है। जब तक के गिरफ्तारी नहीं होगी ना, FIR कुछ नहीं हो सकती। जब तक के गिरफ्तारी नहीं होगी, वो पद से नहीं हटेगा, तो कोई भी जांच नहीं हो सकती ठीक से। सबसे पहले इस्तीफा, हाथे हाथ अरेस्टिंग, जब उसकी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी, इससे पहले हो ही नहीं सकती। क्यों? आप पद पे रहोगे, पुलिस नहीं काम कर पाएगी अपना। मोदी जी फिर से आ रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं। आप लोग जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। झूठ बोला है, झूठ बोला है, देश को छला है तुमने, धोखा दिया है। ये देश बहुत समझदार लोगों का देश है। ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। सबका अल्लाह एक है, सबका राम एक है, सबकी बहन एक है। क्या लगता है कर्नाटक जो चुनाव का जो नतीजा आएगा उसके बाद आप? ये पूरे देश का सेमीफाइनल है। कर्नाटक का चुनाव पूरे देश का सेमीफाइनल है। फाइनल कब होगा? फाइनल 2024 में 7 महीने बीच में है। अब आए 7 महीने यूं ही निकल जाते हैं। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? अब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। 50 साल नहीं आएगी बीजेपी, 50 साल बीजेपी नहीं आ सकती। सपना देख रहे हैं। असली सपने वही होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। असली सपने वही होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं। सोते हुए सपने जो होते हैं वो सोते हुए सपने रह जाते हैं। लेकिन ये तो अभी एक चुनाव है, लेकिन एक चुनाव का है सर, एक चुनाव का है, साथ में यूपी का भी तो हुआ है। क्यों हार गई बताइए, क्यों हार गई? जो बेटी का सम्मान नहीं करेगा वो जीत के नहीं आएगा मेरे देश में। ये देश की जनता जानती है। बेटी बचाओ बस नारा रह गया है, खाली जुमला है। बेटी पटाओ, बेटी पटाओ। उन्होंने अपने मंत्रियों से बोला था बेटी पटाओ। मुझे तो सभी की जबान लड़खड़ा जाती है, स्लिप ऑफ टंग, आप उसको जो है एक मुद्दा मत बनाइए। किसको? तो फिर सच में आइए ना, सच में आइए, गिरफ्तार कीजिए, इस्तीफा ले लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, सब सामने आ जाएगा। सिस्टमैटिक वैसे काम हुआ कि आपके कहने से आज गिरफ्तारी होगी? कानून के कहने से, कानून के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR हुई है ना, है सुप्रीम कोर्ट का ही कहा हुआ है। इंतजार कीजिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं? देखो जब तक आप उससे इस्तीफा नहीं लोगे, उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। क्योंकि मंत्री है सरकार का, मंत्री है सरकार का, भारी पदभार है, 5 सीटों का दबदबा है उसपे। अच्छा, सरकार उसको भी बचा रही है, और जितना उसको सरकार बचाएगी उतनी सरकार देश से निकलती चली जाएगी। क्योंकि ये देश बेटियों का देश है। बेटी की इज्जत के लिए देश अपनी जान दे भी देता है, सामने वाले की जान दे भी लेता है। प्रधानमंत्री की हार है, ये दोनों की हार है, प्रधानमंत्री की भी हार है। देखो कर्नाटक के अंदर पूरी ताकत लगाई बीजेपी सरकार ने, सारे मुख्यमंत्री लगाए। अरे धूल चाट के आए हो, धूल चाट के आए हो।